धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, सच कहूं के सफर के पहले भाग में हमने जाना कि किन हालातों में डेरा सच्चा सौदा का मुख्य पत्र सच कहूं अखबार अस्तित्व में आया। इंटरनेट पर सच कहूं से संबंधित जो भी सरकारी जानकारी उपलब्ध है उसमें और असलियत में कितना अंतर है ये आप खुद समझें। 25 अगस्त 2017 से पहले सच कहूं को 5 करोड़ की लागत से बनी दिल्ली की सामक ड्रू एंटरप्राइजेज लिमिटेड नामक कंपनी चलाती थी। सरकारी रिकॉर्ड में इस कंपनी का जो मेन दफ्तर है वो शादरा में जो डेरा है वो है। अब दिल्ली की संगत कहेगी भी डेरा में तो कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस डेरे के अंदर 14 अन्य कंपनियों के मुख्य दफ्तर भी दिखाए गए हैं। मतलब सच बताने वाला सच कहूं जिस कंपनी में अब तक चलता रहा उस कंपनी का मुख्य दफ्तर ही एक सबसे बड़ा झूठ है। अब दिल्ली की संगत जो शादरा डेरे जाती है वो वहां के जिम्मेवारों से पूछे कि इस डेरे में 15 कंपनियों के फर्जी दफ्तर क्यों बनाए हैं। जवाब में आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपका मन हमारे साथ आने को कर सकता है, तो आना चाहो तो स्वागत है। अगला सवाल आपके मन में आएगा कि कंपनी के दफ्तर फर्जी हैं तो कंपनी में काम करने वाले भी फर्जी हो सकते हैं। अब सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सच कहूं जिस करोड़ों की कंपनी में चल रहा था उस कंपनी में डायरेक्टर की नौकरी करने वाले 3 कथित ब्रह्मचारी सेवादार हैं। नाम है रशपाल कौर, कुलविंदर कौर व दान सिंह। रशपाल कौर व दान सिंह इसके अलावा 2 अन्य कंपनियों में भी डायरेक्टर की नौकरी पर हैं, जबकि कुलविंदर कौर एक और कंपनी में डायरेक्टर की नौकरी करती है। कंपनी के दफ्तर की जगह तो नाम चर्चा होती है, तो शायद 2 डायरेक्टर सिरसा के स्कूल में पर्चियां काटते हैं और तीसरा पंचकुला में बैठकर हजूर महाराज जी के मुकदमों के नाम पर संगत की जेब काटता है। सरल भाषा में सिर्फ इतना समझें कि करोड़ों की कंपनियों का कारोबार जिन कथित ब्रह्मचारी सेवादारों या डेरा के प्रबंधकों के नाम से किया जाता है वो सब मोहरे हैं, और इस करोड़ों अरबों के कारोबार का सरगना पर्दे के पीछे कोई और ही है। कानून में इसे ही फर्जी कंपनी का फर्जीवाड़ा कहते हैं, जो दिखती कुछ और है और करती कुछ और है। 25 अगस्त 2017 के बाद सामक या अन्य जो भी कंपनियां उनके इस फर्जीवाड़े की जांच ईडी ने शुरू की। अब जब जांच हुई तो सच कहूं को इससे अलग करना पड़ा और अब इसे सजग मीडिया पब्लिकेशन नामक फर्म चलाती है। लेकिन ऑनलाइन उपलब्ध सरकारी डाटा के अनुसार आज भी सच कहूं का राजस्थान एडिशन सरकारी मान्यता के बिना ही कोई संपूर्ण सिंह व बलजीत सिंह नामक शख्स गंगानगर के नामचर्चा घर रविदास नगर से चला रहे हैं। डेरा में भक्ति करके ओढ़ निभाने आए साधु साध्वियां व प्रबंधक दिल्ली की लगभग 2 दर्जन कंपनियों में फर्जी नौकरी कर रहे हैं, जो करोड़ों अरबों का व्यापार करती हैं। कंपनियों के मालिक कौन है पता नहीं। जब ईडी इस फर्जीवाड़े में डेरा के प्रबंधकों के पैसे की जांच करती है तो रिश्वत का पैसा पूरा करने के लिए 45-85 मेंबर हजूर महाराज जी के मुकदमों का बहाना बनाकर सात संगत से पैसा इकट्ठा करते हैं। यही कंपनियां पैसा बचाने के लिए जब डेरे के खाते इस्तेमाल करती हैं तो ईडी को मजबूरन डेरे के खातों की भी जांच करनी पड़ती है। ऐसे में डेरे के खातों में वो पैसा कहां से आया और वो कहां खर्च हुआ, इसके लिए एडम ब्लॉक संगत से यह फार्म भरवा रहा है कि संगत ने इतना पैसा दिया, और दूसरी तरफ यह फार्म भी भरवा रहा है भी इतना पैसा संगत के ऊपर खर्च किया गया। ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए, इन सब के बीच सेवा सुमरन रूहानियत कहाँ है? यह सब तो चंद व्यापारियों का खेल है जिसमें साधु दिखने वाले अनपढ़ डायरेक्टर बनकर करोड़ों कमा रहे हैं और सात संगत को सेवा दिखाकर हवा में समुद्र के समुद्र बांटे जा रहे हैं। वापिस आते हैं अखबार की शुरुआत पर। दिसंबर 2002 में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआई के गैर कानूनी रवैये के कारण डेरा की संगत की तरफ से मेला ग्राउंड सिरसा में बड़े स्तर पर एक आमरण अनशन हुआ। उस समय सच कहूं तो था नहीं, लेकिन प्रवीण कोमल नाम के एक पत्रकार ने पटियाला से प्रकाशित होने वाले अपने अखबार राइट एक्शन में उस अनशन की खबरें देकर सरकार पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से उस समय दुनिया के सामने इस सारी साजिश की असलियत आ रही थी। लेकिन डेरा प्रबंधकों ने प्रवीण कोमल का साथ देने की बजाय उसके अखबार को बंद करवा दिया। ऐसे में आप सोचेंगे कि एक तरफ डेरा प्रबंधक हजूर महाराज जी के पक्ष में खबर चलाने वाले पत्रकारों के पीछे पड़े थे, दूसरी तरफ सच कहूं को हजूर महाराज जी का पक्ष दिखाने के लिए लाया जा रहा था। यह बात कुछ हजम नहीं होती। तो फिर हजूर महाराज जी ने इस अखबार को मंजूरी क्यों दी? शायद हजूर महाराज जी जो देख रहे थे वो डेरा प्रबंधक कभी समझ ही नहीं पाए। हजूर महाराज जी क्या देख रहे थे जानने के लिए तीसरा भाग जरूर देखें। तब तक सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और सावधान रहें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।